जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की जी। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। कुर्सी पर संकट के बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने की स्वीकृति दी है। वहीं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दी गई है। बता दें कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने नाम बदलने को लेकर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसले ऐसे समय में लिए हैं जब राज्यपाल ने गुरुवार को फ्लोर टेस्ट का सम्मान करने के लिए कहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को मतदान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। नामांकन की तारीख 19 जुलाई तक है। जी हां, आपको बता दें कि उम्मीदवार 22 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग की तारीख रखी है और इसी दिन मतगणना भी होगी। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसके पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर GST को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी का गब्बर सी टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का विकराल रूप ले चुका है। दरअसल चंडीगढ़ में हुए GST के चंडीगढ़ में हो रही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल मुक्त खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर लगेगा। साथ ही चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिए जाने पर शुल्क पर भी GST देना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। CM केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की देखते हुए दिल्ली वासियों को मिल रही फ्री राशन योजना को अब आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अब इस योजना को 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद CM केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इसके साथ और भी कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बजट में अर्बन फार्मिंग की बात की थी। उसने हमने 2 हिस्सों में बांटा है और जो लोग अपने घर का इस्तेमाल के लिए सब्जी या फल उगाना चाहते हैं और दूसरा जो अपना व्यवसाय के रूप में फार्मिंग करना चाहते हैं, हम बड़े स्तर पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये में बुधवार को पहली बार 79 रुपये के नीचे जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ इतना फिसल गया है कि करेंसी मार्केट में आज का कारोबार खत्म होने पर रुपये में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली और $1 के मुकाबले रुपया पहली बार 19 पैसे गिरकर 79.4 रुपये पर क्लोज हुआ। रुपया पिछले 4 दिनों से लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्लोज हो रहा है। दरअसल कच्चे तेल के दाम में उछाल और महंगाई में तेज और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते रुपया में गिरावट का सिलसिला जारी है। मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी। सभी अन्वेषण उत्पादन कंपनियों के लिए मार्केट स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। 25 से 16 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PSCS को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचने की बात कही जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में बेहद उठापटक देखने को मिला है। सुबह शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला था। सेंसेक्स 550 अंक नीचे गिरकर खुला, लेकिन दिन के ट्रेड में बाजार ने खरीदारी के चलते रिकवरी दिखाई और बुधवार को कारोबार खत्म पर सेंसेक्स 134 तो निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स 134 अंक गिरकर 53,026 अंकों पर तो निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ 15,799 अंकों पर बंद हुआ है। बिहार में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी हो गई है RJD। जी हां, आपको बता दें कि इसके पहले भी RJD लगातार बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी, लेकिन बीच में मुकेश साहनी की पार्टी के विधायक बीजेपी के साथ चले गए और फिर बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। और बुधवार को तेजस्वी यादव ने खुद ऐलान किया कि असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया है। ओवैसी के 4 विधायकों को मिलाकर अब RJD के पास 80 विधायक हो गए हैं। पहले RJD के पास 76 विधायक थे। और आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को खुद गाड़ी चलाकर MIM के 4 विधायक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर में गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बताया कि 4 विधायकों ने RJD ज्वाइन कर लिया है। और आपको बता दें कि MIM के 4 विधायकों के शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस वार्ता कर विस्तृत से जानकारी देंगे।
जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय मीटिंग 28 जून को समाप्त हुई। मीटिंग में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में की गई चर्चाओं के बारे में जानकारी दी। सीतारमण ने बताया कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घोड़ों की रेस पर 28% जीएसटी लगाने पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी राज्यों के जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि कई राज्य जीएसटी मुआवजा जारी रखना चाहते थे। इसके अलावा किसी भी वस्तु पर लगने वाले जीएसटी की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। यूपी के एमएलए और एमएलसी को निधि की पहली किस्त जारी हो गई। हर सदस्य को 1.5 करोड़ रुपए की किस्त मिली है। इनके चलते ही वे अपने क्षेत्र में विकास के काम शुरू करा सकेंगे। बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने यूपी में विधायक निधि की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर सांसदों की निधि के बराबर यानी कि 5 करोड़ रुपए कर दी थी। इससे पहले 2020 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों की विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी थी। 2022 के बजट सत्र में उन्होंने निधि को 5 करोड़ कर दिया। सांसदों को भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इतनी ही निधि दी जाती थी और 2019 तक विधायक निधि 1.5 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर योगी सरकार ने 2 करोड़ रुपए कर दी थी। मौसम के मोर्चे पर लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर और पश्चिम भारत में मानसून का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। कई मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने से अगले 1 से 2 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हल्की वर्षा का अनुमान है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जुलाई तक दक्षिणी पश्चिमी पूरे देश को कवर कर लेगा, जबकि इसका सामान्य तिथि 8 जुलाई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल है। देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। 21 जुलाई को तय हो जाएगा देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू मैदान में है, तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। इन्हीं के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना रहा है कि विभिन्न दलों के समर्थन को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा की तुलना में राष्ट्रपति चुने जाने की प्रबल संभावना है। वहीं कई दलों ने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसमें शिवसेना, आम आदमी पार्टी जैसे दल शामिल है। इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के राष्ट्रव्यापी प्रचार के लिए 11 सदस्यीय अभियान समिति का गठन किया है। इस अभियान के तहत यशवंत सिन्हा केरल पहुंच रहे हैं। वे विधानसभा का दौरा करेंगे और विधायकों से भी मिलेंगे। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से दिल्ली में भारी और मध्यम डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने जा रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब व्यापारी सामने आए हैं। उनका कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ेगा। डीजल गाड़ी बैन होने से ट्रक और दूसरे भारी वाहन नहीं आ पाएंगे। अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो हमें दूसरे राज्य में बिजनेस शिफ्ट करना होगा। बुधवार को अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने दिल्ली के सभी हिस्सों के व्यापारियों के संगठनों की बैठक बुलाई। इसमें व्यापार जगत के जुड़े करीब 200 नेताओं ने भाग लिया। बैठक में अखिल भारतीय परिवहन कल्याण संघ और दिल्ली परिवहन संघ के नेता भी शामिल हुए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो दिल्ली के व्यापारियों के पास पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का रुख करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार होगी। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 91 साल के हो गए हैं और इसका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वेणुगोपाल को ये तीसरी बार सेवक विस्तार मिला है। वेणुगोपाल अब 30 सितंबर तक अपने पद पर रहेंगे। पहले 30 जून को उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा था। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष विधि अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट भी अक्सर पेचीदा मसलों पर अटॉर्नी जनरल की राय लेती है। कई बार राष्ट्रपति भी किसी कानूनी या संवैधानिक मसले पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा करते हैं। अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आपका नाम लिंक है तो और फिर आप इस खबर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सरकार अब ऐसे लोगों के ऊपर मेहरबान है। केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों के खाते में 2000 रुपये की 11 किस्त खाते में जा चुकी है। अब लोगों को 12वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इससे पहले सरकार ने कुछ नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का जो पालन करेगा उन्हें इस योजना का फायदा मिल पाएगा। सरकार ने अब नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए। पीएम किसान योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को पात्र माना जाएगा जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब यह बाध्यता खत्म कर दी है, जिसके बाद अब 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार यानी कि 29 जून के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए थे और तेल कंपनियों ने लगातार 40वें दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया।
यानी कि तेल की कीमतों में स्थिरता जारी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में तेजी की दौर बरकरार है और ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के आसपास है। इससे पहले 21 मई को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई थी। उसके बाद देश में 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र की घोषणा के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल सरकार ने भी वैट में कटौती की थी। देश में महंगाई की मार से आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। तेल, सब्जी से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम में बेतहाशा वृद्धि ने रसोई का बजट गड़बड़ कर दिया है। अब पोल्ट्री फार्म उत्पाद की कीमतें बढ़ने के कारण थाली से अंडे और मांस की गायब होता जा रहा है। बता दें कि महंगाई की मार लोगों को न केवल अपने रोजमर्रा के खर्चे कम करने के लिए मजबूर किया है, बल्कि खाने की थाली को भी सीमित कर दिया है। देश में एलपीजी से लेकर अन्य खाद्य पदार्थों पर लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लगातार यहां महंगाई का सामना करने पर कारण थाली, अंडे और मांस भी गायब हो रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट लागत बढ़ने के चलते पोल्ट्री उत्पादकों की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में आई कमी के बाद अंडे की कीमत 6 रुपये पर आ गई थी, लेकिन अब फिर से इसका दाम 7 रुपये प्रति हो गया है। इसके अलावा कोलकाता के बाजारों में खुदरा विक्रेताओं की माने तो ब्रॉयल चिकन का भी पिछले हफ्ते में 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम तक अधिक हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।